भी नहीं, कितना हजम कर पाओगे कितना नहीं। किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना, एक्नॉलेजमेंट मांगना हमारी बीमारी का कारण है। वी हैव टू नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, क्योंकि हम परम आत्मा के बच्चे हैं, पूरी दुनिया के राजा हैं, अपनी शक्तियों को जान नहीं रहे इसलिए भिखारी बने हुए हैं। गुरु ने बताया ध्यान का मतलब जानना और पहचानना है कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, भगवान कौन है। हमें एक दिन में गुरु ने ये बता दिया कि वो शक्ति जो इस सारी सृष्टि की सृजनहार है, जिसे हम भगवान कहते हैं, हम उसी के बच्चे हैं। जानते तो हैं, अब कई लोग बोलेंगे आरती में भी कितनी बार गाते हैं, माता पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। सच सच बताइए, छोटे बच्चे को जब पता होता है ना घर में माँ बाप है, वो डरता नहीं कभी भी, बिल्कुल नहीं डरता। लेकिन हम तो बात बात पे डरते हैं, मतलब भूल जाते हैं वो हमारे माता पिता हैं। हम में से उतनी ही शक्तियां हैं जितनी उस परमात्मा में है। उसने हमें इस पृथ्वी का राजा बनाकर भेजा है। कहीं पर कोई बोर्ड नहीं लगाया कि ये मेरा है, सच में नहीं लगाया, कोई भी बोर्ड नहीं लगाया। उसने सब कुछ हमें दे दिया और हम उसके बच्चे होने के बाद भी मैं और मेरे में फंस कर रह गए। बस स्माइल्स यहीं से अपना काम शुरू करता है, हमें मैं और मेरे से बचाकर परम के दर्शन करवाता है। गुरु ने समझाया कि हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च क्यों जाते हैं। समझ लीजिए क्यों जाते हैं। अगर डेली जाएंगे तो ये गैजेट फोन की तरह चार्ज होता जाएगा। ये सब चार्जिंग यूनिट्स हैं। जैसे हम खाना खाकर इस शरीर को चार्ज करते हैं, वैसे ही इन सब धार्मिक स्थलों पर जाकर अपनी आत्मा को चार्ज करते हैं। चार्ज कैसे करेंगे? मंदिर में जाकर भी भिखारी का कटोरा अंदर लेकर जाते हैं, भगवान ये बात पूरी कर देना, हे भगवान बस एक बात कहने आई हूं और कुछ नहीं चाहिए। हर बार मंदिर जाकर एक ही बात मांगते हैं, लेकिन बस इतना फर्क होता है, मांगते तो एक चीज है पर हर बार वो चीज बदली हुई होती है। याद करिए बचपन से आज तक कितना कुछ मांगा, पूरा हुआ क्या थैला? ये मांगने के थैले में ना बहुत सारे छेद होते हैं, बहुत सारे छेद। जितना मांगते हैं थैले के छेद भरते बढ़ते चले जाते, बढ़ते। तृप्ति आती नहीं, तृष्णा जाती नहीं, गड्ढा बड़ा होता चला जाता है। हमारी संस्कृति में जितने भी रिचुअल्स हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। हमारे ऋषि मुनि सब जानते थे, हजारों लाखों साल पहले जानते थे। वही विद्या तो देने आए हैं। जो ऋषि मुनि जानते थे वो बाहर की किताबों से नहीं जानते थे, खाली भीतर जाते थे। जो कल हम सैर करी हमने, अंदर अपने अंगों से मिले। हमारे पिंड में एक पूरा ब्रह्मांड है जहां हर दुनिया की लैंग्वेज, हर दुनिया की किताब, हर दुनिया का पूरा नक्शा है। खाली इस दुनिया का नहीं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी सोलर सिस्टम्स हैं, उन सब के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। पर वहां हम जाते नहीं, क्योंकि वहां तो इतने सारे विचारों की भीड़ लगी हुई है, रेस लगी हुई है। एक इंसान दिन में 1 लाख से ज्यादा बातें सोचता है, जबकि उसको सोचनी केवल 15-20 है। सोचिए कितना डिफरेंस है। आप अपने घर को सारा स्टोर का, सारे लॉफ्ट्स का, सारी बेडिंग्स का सामान निकालकर अपने कमरे में भर लीजिए, कैसा लगेगा फिर वो कमरा? क्या ढूंढ पाएंगे एक भी चीज उसमें से जो चाहेंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसा अपने दिमाग को कर लिया है। बिंदी क्यों लगानी है, तिलक क्यों लगाना है, मांग में सिंदूर क्यों भरना है, आज गुरु ने सब बता दिया। आई प्रॉमिस, जो लेडी रोज तिलक लगाने लग जाएगी, सिर्फ इसलिए जोड़ दिया आदमी के नाम के साथ, इसलिए जोड़ दिया कि भगवान खुश होते हैं तिलक लगाने से, ताकि इंसान डर के करता रहे। बिना डर के ही काम पूरे करता नहीं। बिना डर के तो मन का गुलाम बन जाता है। मन बोलता है अरे क्या होगा बिंदी लगाने से, देखो जीन्स पे अच्छी नहीं लग रही, देखो टॉप पे अच्छी नहीं लग रही, स्मार्ट नहीं लगोगे, दुनिया क्या कहेगी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या कहा लोगों ने? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक ने तारीफ करी तो 4 ने बुराई करी, और कभी 4 ने तारीफ कर दी तो बाकियों के पेट में दर्द हो गया। और उसी की वजह से हमने बीपी, एंजाइटी,
सारी चीजें ये हमारी इनवाइटेड हैं। कैसे रजकर हमने ऑर्डर प्लेस किया इन सब डिसईजेस का। किसी ने कोई बात कह दी, डिलीट बटन तो गायब ही हो गया बॉडी से। डिलीट बटन ही नहीं है, स्टोर हाउस है अंदर। उसने ये कह दिया कभी भूलेंगे नहीं, उसने मेरा दिल तोड़ दिया भूलेंगे नहीं। तो जब कोई फांस चुभ जाती है, जब कोई उंगली जल जाती है, तो दवाई लगाकर उसको ठीक नहीं करते क्या? मत लगाइए। बोलिए इस पतीले ने जलाया, इसको तो माफ नहीं करेंगे जिंदगी भर, अब तो इस रोग को, इस जलन को जिंदगी भर संभाल के रखेंगे। फटाफट बरनौल लगाते हैं, उस उंगली को ठीक कर लेते हैं। जला हुआ किसी को पसंद नहीं, पर इस शरीर को तो जाना नहीं कि इसके अंग कितने परेशान हो रहे हैं। आज गुरु ने सब बता दिया, सिंदूर क्यों, बिंदी क्यों, सारी चीजें, सारा भेद खोल दिया। दिस इज ऑल साइंस। हमारे ऋषि मुनीज were geologists, they were physicians, they were doctors, they were astronomers। मतलब वो एस्ट्रोनॉमर ऐसे थे कि बैठे बैठे बता दिया, युग सहस्र योजन पर भानु, बता दिया। अरे एक युग में 12,000, सहस्त्र में 1000, योजन में 8, मल्टीप्लाई कर लो एग्जैक्ट डिस्टेंस सन से अर्थ का। बैठे बैठे अपने आसन पर बता दिया, और दुनिया को अरबों रुपए खर्चने पड़े ये बात जानने के लिए, और हजारों साल बाद दुनिया ने बताया। ऐसे ही आपके अंतर चक्षु जागृत हो जाएंगे। योर इनर सेंस, द सिक्स्थ सेंस इज गोइंग टू गेट चार्ज्ड नाउ। हमने कैसे बांट दिया अलग अलग, ओम को भी बांट दिया। अरे ओम हम हिंदुओं का है, एक ओमकार सिख का है, अल्लाह अकबर मुस्लिम्स का है। अच्छा कल खड़े होकर बोलिएगा सूरज देवता को, देखिए आप हिंदुओं वाली रोशनी दे दो, अच्छा आप सिख वाली रोशनी दे दो, अच्छा मुस्लिम वालों को रोशनी दे दो। देगा क्या वो बांट के? कैसे बांट दिया हमने, बांट बांट कर अपने आप को बीमार कर लिया, बीमार कर लिया। सोचा न्यूक्लियर सेटअप हो जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद रहेगा। फिर बच्चों को हर वक्त मेड्स पाल रही हूँ। कहा दादी दादा के हाथों में पलते थे, संस्कार भरा जीवन जीते थे। कोई संस्कार ताऊ ताई से मिलता था, कोई बुआ फूफा से मिलता था, कोई चाचा चाची से मिलता था। बच्चा गलत राह पे जाता नहीं था, डिप्रेशन में आता नहीं था। अब हर वक्त सेवाधारी खाना खिला रहे, उन्हीं की वृत्ति अंदर जा रही। उनको कम नहीं समझिएगा, आज हम समझेंगे सेवाधारी हमारे घर में क्यों। लेकिन समझिए, वी हैव ऑर्डर्ड फॉर दिस डिजीज। ये ओम सारे ब्रह्मांड को चला रहा है। एक बात सोचने वाली है कि जब हम सब उस 100% के उस परमात्मा के बच्चे हैं, तो उनकी शक्तियां भी तो हमें होंगी ना। तो अब कैसे पहचाने, कैसे उजागर करें इन शक्तियों को? कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है इन सबको। गुरु स्वयं आएंगे हमारी शक्तियों से मिलवाने, और वो भी इसी फ्लाइट में। बस आपको और हमको अपनी सीट पर बैठे रहना है, लेटे नहीं रहना। बता रही हूँ क्या लिखा है, बैठे रहना है। समझ जाइएगा, जब आप बैठेंगे तो अनंत शक्तियां जागृत होंगी। इस फ्लाइट में सब कुछ सर्व होगा, स्टार्टर्स, मेन कोर्स एंड डेजर्ट। ये ज्ञान के ध्यान की फ्लाइट है, कम में मत आंकिएगा। जितना गुरु वचनों को मानेंगे, जितना गुरु को मानेंगे, उतनी ऊंचाइयों पर जाएंगे। बैठे सभी। वो हमारी मेहनत तय करेगी। इसलिए गुरु द्वारा, एंजल्स द्वारा दिए गए टास्क को, अनमोल रतन द्वारा की गई मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देना। पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से पूरा करना है। हम सब भी तो ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? देखो कितना आनंद आया, कितना आनंद आया। गुरु घर बैठे बिठाए हमें जागृत करते हैं। अब समझना ये है कि अगर हम उस 100% में से आए हैं, तो फिर इन शक्तियों को क्यों भूल गए हैं, क्यों भूल गए हैं?
आज उस बात को जानेंगे और एक कहानी द्वारा। याद है ना आप लोगों को वो कहानी 3 मूर्ति वाली? कान से सुना तो मुख से नहीं निकालना। किस किस ने घर में 2 दिन में बड़ा ज्ञान बांटा? बड़ा अच्छा सुना है हमने। चलो अपने अंगों को थैंक यू करो। बिल्कुल नहीं सिखाना किसी को। आपके अंदर इतना प्रकाश आ जाए, कोई आकर आपसे बोले आप तो बड़े बदल गए हैं, आप तो बड़ा मुस्कुराते रहते हैं, इतनी शांति कहाँ से आई, कैसे आया ये ट्रांजिशन, कैसे आई ये ट्रांसफॉर्मेशन, तब बताना है, बांटना नहीं है। और एक कान से सुनकर दूसरे कान से कभी नहीं निकालना कि ये तो हमें पता है। आप देखेंगे इसी बीज में बहुत सारी और अलग अलग जड़ें मौजूद हैं। जैसे हमारी सृष्टि ने बोला कि देंगे तो ज्ञान गुरु सबको बराबर। और आपको भी पता है बच्चे जब स्कूल जाते हैं, मार्क्स नहीं आते तो दोष किसको देते हैं? अभी नहीं बोलते हमने पढ़ाई नहीं करी, अरे टीचर का मुंह खराब था ना, पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है, उस बच्चे को ही ज्यादा मार्क्स देती है। लड़कियां आई होंगी हस्बैंड से, पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया। वो बच्चा भी हमारे अंदर से खत्म नहीं हुआ है। वो बहाने मारने वाला बच्चा, वो अपने आप को माफ करने वाला बच्चा, वो दूसरों की गलतियां देखने वाला बच्चा, दूसरों की गलतियां ऐसे देखते हैं जैसे हमारे आंखों में स्कैनर्स लगे हैं, सेंसर्स लगे हैं, कोई करके तो दिखाए गलती, और बड़ा स्मार्टनेस समझते हैं उसमें गलती पकड़ना। आप जब जानेंगे कि हमारा करंट परमात्मीय गुण कहाँ चला जाता है, फिर कभी किसी की गलती नहीं देखेंगे, फिर लेट को कर देंगे। स्माइल में रहकर 3 एज को जीवन में डाल लेना होता है। वो 3 एज क्या है? अप्रिशिएट, एक्सेप्ट एंड अप्रूव। अप्रिशिएट करना है, जो भी जीवन में मिला उसको बस सराहना है। अरे वाह मेरे पास तो पलंग भी है, अरे वाह मेरे पास तो हाथ भी है, मेरे पास तो तकिया भी है, मेरे पास तो खाने का सामान भी है, मेरे घर में तो दूध भी है। हर चीज को अप्रिशिएट करना है, हर चीज, छोटी बड़ी हर चीज। ये टास्क देंगे, देखना कितना मजा आएगा। और 3 सीज को बिल्कुल फेंक देना है, कमरे से, घर से, अपनी गली से, अपने शहर से बाहर। वो 3 सीज हैं, क्रिटिसिज्म, क्रिबिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। मैक्सिमम सांसें उसमें वेस्ट कर देते हैं। ये पता है ये सांसें कितनी कीमती है? बहुत कीमती है सांसें। इनकी कीमत हम जानते नहीं, इसलिए इनको वेस्ट करते रहते हैं, ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं। सांसें ये सच्ची जीवन साथी है, हमारी सखी सहेली। सांसों को जान लो, ये नहीं है कोई पहेली। कितना समय अपनी सांसों के साथ बिताते हैं, याद ही नहीं आता। जब जुकाम होता है ना, तब याद आता है अरे सांस ठीक से नहीं आ रही। जुकाम भी इसीलिए आता है और हमें पता ही नहीं। जुकाम इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आवर बॉडी। खांसी इज द बेस्ट फ्रेंड, जिसको हम सुन आते ही तंग हो जाते हैं, दवाई दवाई, अरे सांस नहीं आ रही। जब जुकाम होता है, बॉडी अपने अंदर से वायरस को, पैथोजेंस को, बीमारियों को बाहर भगा रही होती है। इतनी इंटेलिजेंट है ये बॉडी की नाक बहना शुरू हो जाता है, छींक इतनी जोर के मारती है ताकि अंदर का जो घुसा हुआ वायरस है, पैथोजन है, वो छींक से बाहर निकल जाए। लेकिन वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हमसे सहन नहीं होता। हम दवाई लेकर शरीर जो काम कर रहा होता है उसको बीच में रोक देते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे। तो आपको जब बुखार आएगा, आप फोन करके सबको बोलेंगे अरे वाह देखो आज मुझे बुखार हो गया, अरे मेरी बॉडी आज मुझे क्लीन कर रही है, अरे वाह देखो मुझे जुकाम हो गया, अरे वाह बड़ा ही अच्छा दिन है, आज मेरी बॉडी में कोई वायरस आया था, मेरी बॉडी ने सफाई का काम शुरू कर दिया। डरेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, बिकॉज अपने शरीर से दोस्ती हो जाएगी। राग, द्वेष, घृणा आदि से हो जाती है इसमें तड़पन। श्वासें श्रिंक हो जाती हैं जब राग आता है, जब गुस्सा आता है, घृणा आती है। शुद्ध विचारों से सांसों को हर पल मिलता नया जन्म। जैसे ही किसी को बोलेंगे ब्लेस यू, जैसे ही बोलेंगे शुक्राना, वैसे ही सांसें बड़ी हो जाएंगी, विशाल हो जाएंगी, समुद्र की तरह। हर आती जाती श्वास से होकर रह रूबरू, हर क्षण तेरी रक्षा स्वयं करेंगे आकर प्रभु। बस श्वासों को देखना सीखना है, भूलना नहीं है इन श्वासों को।
जानना है इनकी कीमत। अब चलते हैं कि हमने उस 100% में से सब जीवात्माओं ने जन्म लिया, तो क्यों लिया और क्या हुआ? क्या हुआ? हम उन शक्तियों को भूल कैसे गए? उसकी स्टोरी देखेंगे। एक बार एक राजा होता है। बहुत कोशिश के बाद भी, बहुत इलाज, बहुत वैद के बाद भी कोई संतान नहीं होती। रानी बहुत उदास, राजा बहुत उदास। बहुत साल विवाह को हो जाते हैं, बट कोई खुशखबरी नहीं। राजा का एक भाई होता है। उसके मन में बहुत खुशी हो रही होती है क्योंकि उसके लड़का होता है। वो सोचता है राजा के पुत्र ना होगा तो मेरे बच्चे को गोद लेना होगा, और जब बच्चे को गोद लेगा तो मेरा पुत्र आगे चलकर राजा बनेगा और मैं राजा का पिता। इस बात से वो बहुत खुश होता है, लेकिन कुदरत का कुछ अलग ही विचार होता है। अचानक से रानी गर्भवती हो जाती है। महल में बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। राजा रानी बहुत खुश, सारे राज्य में धूम मची है, सब जगह खुशियां मनाई जा रही हैं। पर ये जो राजा का भाई है ये उदास है क्योंकि इसके हाथ से राज्य छिनता दिख रहा है। बहुत उदास है, कैसे रानी गर्भवती हो गई। नाराज है भगवान से, पर कुछ हो नहीं सकता। समय बीतता है और रानी पुत्र को जन्म देती है, और जब पुत्र को जन्म देती है तो राज्य में राजा बहुत सोने जवाहरात बधाई बांटता है। सबको बहुत बधाई। सारा राज्य खुश है कि राजकुमार ने जन्म लिया है, पर राजा का भाई दुखी है। वो एक मंत्री को बुलाता है और उसको लोभ देता है, लालच देता है, और उसको इस बात के लिए राजी कर लेता है कि इस बच्चे का तुम्हें अपहरण करना होगा। इस बच्चे को यहाँ से पानी से उठाकर कैसे भी करके बस ले जाओ और इसको मृत्यु दे दो, और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो मेरे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। उस राजा को पता होता है कि अब दोबारा रानी गर्भवती नहीं हो सकती। वैद ने पहले ही बोला होता है। मंत्री उसकी बातों में आ जाता है, लोभ में आ जाता है। कैसे मोह आ सकती, कैसे लालच हमारे बुद्धि को अगवा कर लेता है। तो मंत्री बच्चे को अगवा करके जंगल ले जाता है, दूर घने जंगल। अभी मारने ही वाला होता है कि मेरा बच्चा खिलखिलाकर हंसता है। अब इस मंत्री के हृदय में करुणा आ जाती है और सोचता है मुझसे तो ये पाप हो न सकेगा। इतना प्यारा बच्चा कैसे मार दूं? फिर सोचता है मैं क्यों पाप लूं मारने का अपने सिर। जंगल में छोड़ जाता हूँ। यहाँ जंगली भेड़िए जानवर इतने हैं, बच्चे को खा जाएंगे, मेरा काम भी हो जाएगा और मेरा कर्म भी नहीं बनेगा। ऐसा सोच जंगल में बच्चे को छोड़ देता है, और जब बच्चे को छोड़ देता है तो रात हो जाती है। एक लकड़हारा वहां से जा रहा होता है। वो बच्चे की रोने की आवाज सुनता है, देखता है बच्चा कोमल सा घास पे पड़ा है। उसको झट उठा लेता है, इधर उधर बहुत आवाजें लगाता है, पर कोई नहीं आता। बच्चे को घर ले जाता है। जब घर ले जाता है तो पत्नी को बताता है कि लावारिस बच्चा मुझे जंगल में मिला है, और पत्नी को बोलता है कल सुबह मैं इसके माता पिता को ढूंढूंगा। पत्नी बच्चे को गोद में लेती है, हृदय से लगाती है, रोने लग जाती है क्योंकि इन दोनों के कोई औलाद नहीं है। बोलती है इतने समय से प्रार्थना कर रही थी, भगवान ने साक्षात बच्चा मेरी गोद में भेजा है, इसको मैं लौटाऊंगी नहीं। लकड़हारा बहुत जिद करता है, पर बोलती तुम नहीं जानते परमात्मा ने मेरे लिए ही भेजा है। उनके भेजने के तरीके अलग अलग हैं। अब बच्चा वहां पलने लग जाता है, और उधर राजा जिसके बच्चे का अपहरण हुआ वहां सारा का सारा उदासी मातम पीड़ा। लेकिन सब लोग समझाते हैं कि आप अपने भाई का बच्चा गोद लीजिए, नहीं तो रानी मर जाएगी रो रो के। पर राजा बच्चे को गोद ले लेता है।
और गोद लिए हुए बच्चे को राजा पाल रहा है। और बहुत साल बाद अब समय आ गया राज तिलक का। राज तिलक से एक दिन पहले एक कोई पुराना मंत्री जंगल से निकल रहा होता है और उस लकड़हारे की बाजू देखता है और उस पर वो चिन्ह है जो सिर्फ राज खानदान के बच्चों के शरीर पर होता है। वो जाता है लकड़हारे के पास, सारी बात पूछता है। लकड़हारे को कोई आभास नहीं, अपने माता पिता के पास लेकर जाता है। सारी कहानी जब माता पिता को याद आती है, मंत्री को बताते हैं, तो ये पुष्ट हो जाता है कि ये बच्चा वही बच्चा है जो राजा ने खो दिया था, जिसका अपहरण हो गया था। अब उसको तुरंत राजमहल में लेके जाता है और राजा के सामने बोलता है, राजा ये वही बच्चा है, आप ही का खून है। अब राजा दुविधा में, जब बिल्कुल सारी जांच कर लेता है तो राजा को भी यकीन आ जाता है वही बच्चा है जिसका अपहरण हुआ था। राजा गले से लगाता है, महल में खुशियां बच जाती हैं, माँ खुश हो जाती है। लेकिन अब एक दुविधा है, अगले दिन राज्य तिलक होना है। राजा अब सोच में है किसको बनाए, उसको जिसको राज्य का, उसके चलाने का उसकी कोई कला नहीं आती, बस ये कला है उसमें कि उसमें अंदर खून राजा का उनकी पत्नी का है। और या फिर उसको राजा बनाए जिसको गोद लिया था और जो सारी कलाओं से संपन्न है, क्योंकि उसको बचपन से बहुत बड़ा प्रश्न है, जवाब आप सबको देना है। इस कहानी का जवाब ढूंढ लिया तो आजाद हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, जान जाएंगे हम कौन है। अरे वाह, बड़े फास्ट हैं आप लोग तो। क्वेश्चन आ गया और आंसर अभी से शुरू कर दिया। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। राजा कौन बनेगा? राजा का असली बेटा। अब असली का मतलब क्या हुआ भाई? पला बड़ा तो ये जंगल में है, असली किस बात का? क्योंकि इसमें रगों में खून है राजा रानी का। सुनने में तो वाकई बहुत सिद्धांतवादी बात लग रही है, भाई का बेटा, लेकिन एक्चुअल में राजा का असली बेटा, क्योंकि खून की जहां बात होती है वहां पर मन मानता नहीं। वो राजा बनाएगा, भाई के बेटे को भी बनाएगा, पर कोई और छोटा राज्य दे देगा, कुछ और दे देगा। लेकिन पता है इस लकड़हारे को कि मुझे कुछ नहीं आता, पर जैसे ही राज मुकुट उसके सिर पे आ जाएगा, उसकी चाल, उसका तरीका सब बदल जाएगा, उसकी आन बान शान में फर्क हो जाएगा। अब वो लकड़हारे की तरह गरीब गरीब वाला नहीं रहेगा। अब उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि अगर वो अपने सैनिकों को बोले कि इस राजा को कारागार में डाल दो, तो भी सैनिक उसी की बात सुनेंगे, क्योंकि अब उसके सिर पे मुकुट है। जिसके सिर पे मुकुट है उसी की बात सुनी जाएगी। राइट है होंगे? हाँ, गर्दन काट कर जवाब दे सकते हैं। हमारे सारे क्वेश्चन थोड़ी हमारी एंजल्स और अनमोल यही काम थोड़ी करते रहेंगे। इतना सुंदर सजा रही है ज्ञान के ध्यान को। प्रणाम करती हूँ सबकी भावना को। निष्काम सेवा, non-conditional love has so much of power. Continuously working day and night कि कैसे सबको बेस्ट से बेस्ट ज्ञान मिल जाए। बिल्कुल राइट बोला है, राजा का असली बेटा। लेकिन लकड़हारा क्योंकि अपहरण हो गया था तो उसको पता नहीं है कि मैं राजा का बेटा हूँ, इसलिए वो बचपन से लेकर आज तक दरिद्रता में जिया, लकड़ी काट काट कर जीवन व्यतीत कर रहा है। राजा की तरह राजमुकुट और इतने सारे सेवक कुछ नहीं। ऐसे ही ये लकड़हारे की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। ऐसे ही हम भूल गए हैं बचपन से लेकर आज तक में, क्योंकि इतनी बार जन्म लिया, भूल गए हैं उस 100% में से हम निकले। भूल गए हैं कि वो राजा, वो इस पूरी दुनिया का जो राजा है, वो हमारा सच्चा माई बाप है, वही है हमारा। क्योंकि अगर हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया होता तो क्या माता डॉक्टर को जाकर बोलती नहीं
कि मेरे पेट में देखो एक लड़का है, जरा इसको 9 महीने बाद निकाल दो बाहर। ना माँ को पता ना पिता को पता, डॉक्टर बता रहा है अरे भैया बधाई हो लड़का हो गया, अरे भैया बधाई लड़की हो गई। 9 महीने जिसको अंदर रखा उसके बारे में पता ही नहीं कि क्या चीज निकलेगी अंदर से। समझिए, हमारी जब 100% में से निकलते हैं तो 1 महीने तक बच्चे को अच्छे से याद होता है कि मैं क्यों आया हूँ, इस धरती पे मैंने जन्म क्यों लिया है। इसलिए वो लेटे लेटे हंसता है, रोता है, खुद ही सोता है और खुद ही रोने लग जाता है। कोई बात नहीं होती, बिना वजह के खिलाकर हंसता है। लेकिन 1 महीने बाद जब इस धरती का अन्न जाता है तो सारी बातें भूल जाता है, कि वो परम पिता परमात्मा मेरा पिता है, मेरी माता है, उनके होते हुए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और क्योंकि भूल जाता है तो लकड़हारे की तरह जीवन को ढोता रहता है। देखिए अब आंखें बंद करके, आंख बंद करेंगे 2 मिनट और गहरी श्वास लेंगे और ऐसा महसूस करें कि हम ही वो लकड़हारे हैं। महसूस करें और अचानक से हमारे हृदय का, हमारी आत्मा का चिन्ह देख लिया, मंत्री ने देख लिया और देखो ले गया हमें राजा के पास, यानी कि परम आत्मा के पास ले गया। देखिए सामने ध्यान से, भीतर ही भीतर अरे सामने भगवान खड़े हैं विराट रूप में। किसी को कृष्ण नजर आ रहे हैं, किसी को नानक नजर आ रहे हैं, किसी को साईं बाबा नजर आ रहे हैं, किसी को क्राइस्ट नजर आ रहे हैं, किसी को अल्लाह नजर आ रहे हैं। लेकिन वो परम ज्योत, परम शक्ति, वो परम उजाला, ध्यान से देखें सामने से प्रकाश क्या आवाज दे रही है। क्यों डरते हो? मैंने जन्म दिया है तुम्हें, तुम सो जाते हो पर मैं नहीं सोता। मैं रात भर भी तुम्हारे अंगों का ख्याल रखता हूँ कि सही से काम कर रहे हैं ना। क्यों डरते हो? तुम्हारे बच्चे बाहर जाते हैं तो उनके साथ मैं जाता हूँ उनकी रक्षा के लिए। क्यों डरते हो? तुम्हारे माँ बाप वो मेरी भी संतान है, तुम्हारे लिए माँ बाप है पर मेरे तो बच्चे हैं, मैं उनका ध्यान रखता। अरे घूमने चले जाते हो छोटा सा ताला लगा के, उसको तो चोर 1 मिनट में खोल सकता है, लेकिन मैं रक्षा करता हूँ तुम्हारे घर की, चौकीदार बनकर। क्यों डरते हो? सुबह सुबह तो सब्जी वाला बनकर, फल वाला बनकर तुम्हारे घर राशन पानी पहुंचाने आ जाता हूँ। देखिए प्रकाश को, पर वो प्रकाश बढ़ता जा रहा है, बोल रहा है। बचपन से बात बात पे डरे तो वो डरने क्या दिया। एक छोटे से बोर्ड के एग्जाम से डरते थे, और आज जब जीवन की परीक्षा शुरू हुई, जीवन की परीक्षा, हर परीक्षा पे डर जाते हैं। जबकि वो परीक्षा तो तुम्हें नई क्लास में लेकर जाने के लिए आती है, तुम्हारी प्रमोशन का समय होता है। तो छोटा सा एग्जाम देता हूँ चेक करने के लिए क्या मेरा बच्चा अच्छे नंबर ले आएगा, अच्छे से पढ़ाई की क्या। बोल रहा है तुम मेरे प्रिय हो, देखो मैं आज तुम्हें अपना राज मुकुट पहना रहा हूँ, आज तुम्हारा राज्य तिलक कर रहा हूँ। अब कभी मत डरना, अब जान लेना इस दुनिया का मालिक बना रहा हूँ। अब नहीं डरना, अब किसी से शिकायत नहीं, अब किसी से मांगना नहीं, जो चाहिए आंख बंद करना और मैं प्रकट हो जाऊंगा। और ऐसे कहते कहते देखिए हमारे ऊपर हीरे ज्वारातों की
प्रेम की, आनंद की वर्षा कर रहा है। और वो प्रकाश जो सामने नजर आ रहा था वो हमारे भीतर समाता जा रहा है। अरे देखिए, चारों तरफ से प्रकृति वर्षा कर रही है, हमें नहला रही है, प्रेम बरस रहा है। भर ले इस शक्ति को अपने अंदर और देखिए, आप एक गोल्डन कलर की एनर्जी बन चुके हैं। प्रकाश ही प्रकाश, जैसे 100 सूर्य की शक्ति आपके भीतर आ गई। आप हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं इस प्रकाश को, परमात्मा को बोलते हैं, आज हमें पता लग गया आप ही हमारे माता पिता हैं। कितना आनंद, पूरा चंडीगढ़ वर्षा से भर चुका है। परमात्मा खुद प्रकट हो चुके हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, पूरी धरती को नया कर रहे हैं हमारे लिए। अपने बच्चों को प्यासा न रहने देंगे। अमृत वर्षा हो रही है, स्नान कर लीजिए इस अमृत वर्षा। और देखिए, जैसे जैसे ये वर्षा आपके ऊपर हो रही है, सारी दुख दर्द पीड़ा सब छोड़कर भाग चुकी, सब चली गई, सब जा चुकी। महसूस करिए, शरीर हल्का हो गया, मन हल्का हो गया। चारों ओर से तन मन धन और संबंध से हम कुबेर के खजाने से भर चुके, कुबेर के खजाने से भर चुके, कुबेर के खजाने से भर चुके। माफी मांगिए परमात्मा से, जाने अनजाने हमने जब भी उसका दिल दुखाया, जब भी शक किया कि वो हमारा ध्यान नहीं कर रहा, उससे माफी मांगते और माफ करते हैं सबको जिन्होंने कभी भी जाने अनजाने हमारा दिल दुखाया। सबको माफ करते हैं, सबको माफ करते। अपने माता पिता को प्रणाम, बच्चों को प्रणाम, गुरु को प्रणाम। हाथों को रब करेंगे। कैसा लगा? पहना दिया ना राज मुकुट, परमात्मा ने याद दिला दिया, अरे तुम लकड़हारे नहीं हो, अरे तुम ऐसा जीवन क्यों ढो रहे हो, राजा बनकर जियो, किसी से शिकायत नहीं। हाँ, राजकुमारी जी ने थम्स अप भेजा है, बहुत अच्छा लगा साधना करके। मेडिटेशन का मतलब समझना है ध्यान। ध्यान मतलब हर पल हर क्षण। जब बच्चा जन्म लेता है उस पल से ही मृत्यु की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। तो क्या पूरा जीवन जिया? हाँ, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, आनंद आ गया। अरे वाह, जागृति लिख रही है, कितनी अच्छी वाइब्रेशंस, शरीर वाइब्रेशन से भर गया। कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, अमेजिंग, वाओ। अब भूलना नहीं है, मन बोलेगा, मन डराएगा, अब क्या होगा, तो मन को सीधा थप्पड़ लगाना है गुरु का। बोले हजारों लाखों बारी तो डरा चुका, क्या हो गया आज तक? कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या ऐसा हो गया जिस बात से हम 1000 बारी डरे? क्या वो घटी? नहीं घटी। मजे की बात है, किसी को बोलो रात को फोन कमरे में नहीं रखना, क्योंकि जितना भी हम खाना पीना खाते हैं, जितनी भी ताकत दिन भर में बनाते हैं, रात में सारी ताकत वो फोन खा जाता है हमारे शरीर के अंदर से। तो कितने लोग बोलते हैं नहीं नहीं, फोन तो पास में रखना पड़ेगा ना। हमने बोला क्यों? बोले इमरजेंसी के लिए, अगर किसी को एकदम से जरूरत पड़ जाए तो। मतलब रात को सोते भी हैं तो इमरजेंसी को ऑर्डर प्लेस करके सोते हैं, इमरजेंसी ना आ जाए। जब इमरजेंसी आएगी तो आपको पलंग से उठा कर ले जाएगा कोई। उस इमरजेंसी के चक्कर में रोज इमरजेंसी की तरफ जाने का काम कर रहे हैं, फोन को पास में रखकर सोकर, क्योंकि फोन तो आपकी चार्जिंग को खा जाता है। वो हम अपने स्कैनर से दिखाएंगे। तो घड़ी ला के लगाइए घर पे, रात भी अपनी नहीं, दिन भी अपना नहीं। पहले घूमने जाते थे फैमिली के साथ तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, क्योंकि फोन नहीं होता था पास में।
फैमिली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करती थी। अब कार में 4 जने होते हैं और 6 फोन होते हैं। शुक्र करिए अभी कार में वो चलन नहीं शुरू हुआ कि आगे वाली सीट वाला पीछे वाली सीट वाले से फोन करके पूछे कि पीछे कुछ चाहिए तो नहीं। घर में ऐसा ही हो रहा है, हर जगह ऐसा ही हो रहा है। ये फोन क्या आजाद हुआ तार से, हम सब फोन से बंद गए। चलिए मैसेज करिए फोन और क्या क्या खा गया हमारा। बच्चों का बचपन खा गया बचपन। और किस बात से डरते हैं? गुरु आया है डर को भगाने। डर कहाँ जीने देता है, जीवन का आनंद छीन लेता है। किससे डरते हो? अरे क्यों डरते हो? गुरु पूछता है। इस देह में, इस शरीर में क्या श्वास तुम भरते हो? किस बात से डरते हो भाई? जो सबसे जरूरी चीज है वो परमात्मा फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहा है, हर वक्त भेज रहा है। अगर हमें बोल दिया होता कि सांस खुद लेनी है, तो जैसे ही सांस की डांट पड़ती तो सांस ही लेना भूल जाते, रोने धोने बैठ जाते। अरे ये मेरी मम्मी नहीं है ना, सास है ना, देखो डांट दिया। पैसे गिर रहे होते तो सांस लेना भूल जाते, हिसाब किताब कर रहे होते तो सांस लेना भूल जाते, किसी से झगड़ा कर रहे होते तो सांस लेना। इसलिए परमात्मा ने वो अपने हाथ में रखा। बोला ये मनुष्य है ना, ये अपना भला नहीं कर सकता, इसके भले का काम तो मुझे ही करना। जब सब उस परम ने संभाल रखा है तो क्यों तुमने सिर पर इतना बड़ा पहाड़ उठा रखा है? जीवन बड़ा डिफिकल्ट है। कितने मजे से बच्चों को सिखाते हैं, बेटा लाइफ इज नॉट दैट इजी, लाइफ इज नॉट दैट इजी। क्या कर लिया इतना प्रैक्टिकल होकर, बीमारियों को, डिसीज को बुला ली। ये जीवन आनंद स्वरूप है, हर जीव तो उसी का रूप है, वो हर समय सहाय है। फिर तू क्यों घबराए? हर पल हर क्षण वो हमारा ध्यान रखता है, हमें प्रेम करता है। वो भी तो नहीं सोता जब तू रतिया जागे। संघर्ष है जीवन, संघर्ष किए जा तू। सुख दुख है दो पहलू, मस्ती में जिए जा तू। यूं हारना तू ऐसे हालात के आगे, तेरा हौसला बनकर प्रभु चलता है आगे। वो भी तो नहीं सोता जब तू रतिया जागे, पल पल तेरे साथ। अब तो परमात्मा को रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो उसने हमें अपना ताज पहना दिया। अब तो हम किसी भी वक्त बोल सकते हैं अपने सैनिक को, जाओ इनको कारागार में डाल। देखो उन्होंने हमारे बच्चे को अच्छे मार्क्स नहीं दिए, देखो उन्होंने हमारे हस्बैंड को अच्छा नहीं बनाया, देखो उन्होंने हमारी वाइफ को अच्छा नहीं बनाया। अब तो परमात्मा सिवाय कृपा के हमें कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि उसने हमें राज तिलक कर दिया है आज। ये जीवन आनंद स्वरूप है, हर जीव उसी का रूप है, वो हर समय सहाय है। अरे भैया तो तू क्यों घबराए है? हर स्थिति कुछ सिखाने आती, हर स्थिति कुछ सिखाने आई, तुम्हें और निखारने आई। मत घबरा, सब संवर जाएगा, गुरु कृपा से ये भी निखर जाएगा। और देखते ही देखते तू खूब संवर जाएगा। दिल पर हाथ रख के चेक तो करिए, जितनी स्थिति आई जीवन में उन्होंने हमें तोड़ा नहीं, तोड़ने नहीं आई थी, हमें निखारने आई थी, हमें मजबूत बनाने आई थी, हमें जीवन का मूल्य समझाने आई थी। वो ना आती तो हम इतने मजबूत कैसे बनते? मसल्स बनाने के लिए भी जिम में जाकर इस शरीर को तोड़ना पड़ता है, बड़े बड़े वेट्स उठाने पड़ते हैं, तब जाके कहीं मसल्स बनते हैं। शरीर को दर्द देना पड़ता है दर्द से आजाद होने के लिए। और जब जीवन थोड़ा जिम भेजता है घर पर, जिम कैसे भेजता है? थोड़ी स्थिति भेजता है, और जब उसका वजन उठाना पड़ता है स्थिति का, तो हम रोते हैं, जबकि हमें बोलना होता है वाह परमात्मा
अरे वाह, तुम मुझे और मजबूत कर रहे हो। इतना डिफिकल्ट एग्जाम भेजा है, मतलब फाइनल पेपर है, मतलब मेरी प्रमोशन होने वाली है, मैं नेक्स्ट क्लास में जाने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में जाने वाली हूँ। अब इस कहानी को नहीं भूलना। वो लकड़हारे हम हैं जिनका अपहरण हो गया। कैसे? क्योंकि उस 100% में से निकले देवी देवता के रूप में। फिर जन्म, फिर जन्म, फिर जन्म, 84 लाख योनियां जी। 84 लाख योनियां जीने के बाद फिर मानुष चोला धारण किया, पर जो काम किया था वो करा नहीं पूरा, मैं और मेरे में रहकर। और इतने में शरीर के जाने का समय हो गया। फिर दोबारा शरीर धारण करके आए। फिर सोचा इस बार ऐसा नहीं करेंगे, इस बार अपना हिसाब किताब पूरा करके मोक्ष ले लेंगे। लेकिन फिर कभी किसी की गलती, कभी किसी की गलती, कभी किसी का दुख, तो कभी सुख, कभी दुख, तो कभी सुख, और उसमें जीवन बीत गया। कल के सेशन में आपको इतनी बड़ी चीज बताएंगे कि जीवन में जिससे भी शिकायत है, जिससे भी गुस्सा है, जिससे भी घृणा है, जिससे भी क्रोध है, सब गायब हो जाएगा। आई प्रॉमिस, गायब हो जाएगा। और ऐसा लगेगा हम नए हो गए, हम आजाद हो गए, नया जीवन हो गया। ऐसा ही बनना है हम सब ने, ऐसा ही बनना है। और फिर गाएंगे थोड़ी देर में, ये जीवन बदल गया है, देखो संवर गया है। हाँ, जीवन बदल गया है, देखो निखर गया है। जब से तुम आए गुरुवर, मन का कमल खिला है। साइंस को समझना है। जुकाम बीमारियों से मुक्त कराने का सबसे आसान तरीका है। और आपको पता है मैक्सिमम कैंसर इसीलिए होते हैं क्योंकि हम जुकाम में दवाई ले लेकर उस वायरल को अंदर रहने देते हैं, उसको चुप करके अंदर बिठा देते हैं। नहीं नहीं, शोर नहीं मचाना, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे पार्टी में जाना है, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। और वो जो रिलीज कर रही होती है बॉडी, बॉडी हैज अ सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म। बाकी सारे जीव जंतु उसको समझते हैं, बस मनुष्य को बुद्धि दे दी, भूल गया इस बात को, भूल गया। लेकिन अब अगले कल बहुत बड़ी शक्ति से मिलेंगे, फिर समझाएंगे कि जुकाम कैसे हील करती है, और साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाएंगे। फिर आपको पता लगेगा कि क्यों कहते थे एक छींक मतलब टोक लग गई, बोलते थे दोबारा छींको तो फिर टोक खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक छींक से पूरा वायरल निकलता नहीं बाहर, तो बड़ों को पता था इसको 2-3 बार और छींको, वो अंदर से सब कुछ निकल जाएगा। अरे कितनी महान विद्या थी, शरीर के रोम रोम से वाकिफ थे, दोस्ती थी उनकी। इसलिए बड़े से बड़ा बुजुर्ग आदमी भी चौकड़ी मारकर 2-2, 4-4, 6-6 घंटे बैठता था। किसी को आर्थराइटिस नहीं था, बहुत बुजुर्ग एज में जाकर शुगर होती थी। आपको पता है यंग यंग बच्चों को शुगर हो रही है। मैक्सिमम पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ टेंशन, हाइपरटेंशन। इतनी सारी सुख सुविधा बनाने के बाद इस दिन के लिए हमने ये दौड़ में भाग लिया था, जानेंगे। और आप लोगों के लिए एक फॉर्म पोस्ट किया जा रहा है, गूगल फॉर्म। उसमें आप लोग अपने प्रश्न डाल सकते हैं, उसमें आप लोग बहुत चीजों का आप लोगों को जवाब भी देना है, प्रश्न भी डालना है। खूब सारे प्रश्न पूछिए, जरा सा भी क्वेश्चन मार्क मन में नहीं रहना चाहिए, जरा सा भी। आप सबके अंदर बैठे सहस्त्र कोटि प्रणाम। अभी तो फ्लाइट ने बस टेक ऑफ करा है, अभी बादलों के बीच में जब फ्लाइट जाएगी ना, तो देखिएगा कितनी प्यारी एयर होस्टेस आएगी, आपको चाय नाश्ता सब कुछ सर्व करने, बड़ा मजा आएगा। तब एंजॉय योरसेल्फ अपने आप से। चलिए फटाफट सब लोग अपने आप को फिर से हक करेंगे। हाँ, आई एम द बेस्ट बोलेंगे, आई एम द बेस्ट। दुनिया में परमात्मा ने मेरे जैसा दूसरा बनाया नहीं। पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करिए, आपका फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करेगा। किसी ने बोल दिया आप सुंदर नहीं है तो आपने मान लिया सुंदर नहीं। किसी ने बोल दिया कि आपकी हाइट अच्छी नहीं है तो आपने मान लिया हाइट अच्छी नहीं। छोटा सा सचिन तेंदुलकर वेस्ट इंडीज को हरा देता है, वो हाइट से नहीं हारा, हराना है हर चीज को। आई एम द बेस्ट,
अब तो परमात्मा ने, चलिए हाथ में उठाइए वो अपना मुकुट, दिखाइए मुझे सब लोग अपना अपना मुकुट कहाँ है। हाँ ये मुकुट अब रखिए सिर पे, रख लिया सिर पे, और अब तिलक करिए, कर दिया परमात्मा ने तिलक, अब नहीं डरेंगे, अब तो हम बन गए हैं राजा, अपने जीवन का राजा। और देखिएगा देखते देखते सारा डिस-ईज भाग जाएगा, डर नहीं लगेगा, आजाद घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, जो भी मन में सोचा बचपन से आज तक उसको पूरा करेंगे, आई प्रॉमिस। लव यू ऑल। और लोगों को बुला लीजिए, एंजॉय कराइए सब जीवात्माओं को, अभी भी 2-3 क्लास ही निकली है, रिविजन करा देंगे। मत जाने दीजिए समय ऐसे, बहुत कीमती है ये जीवन। लव यू ऑल।